मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नए दिन में। और आज हम जा रहे हैं जावा इंटरनेशनल जावा डे पे। तो मैं हूँ अभी कनॉट प्लेस में और ये पूरा इंडिया गेट एरिया है। और मतलब यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे जनपद पे सारे हम मेरा के राइडर्स। फिर वहाँ से 2 ग्रुप और ज्वाइन होंगे आगे से, सब मिल के चलेंगे इंटरनेशनल जावा डे पे। तो बस मैं थोड़ा सा पहुंचना था 5:30 और मैं पहुंचूंगा करीब 5:40 पे। चलो फ्लैग ऑफ से पहले पहुंच जाऊंगा, ये अच्छी बात रहेगी। बाकी भैया ये मोस्ट वीवीआईपी एरिया है, सारे मंत्रियों के ही यहाँ पे घर हैं, मतलब हाउसेज हैं उनके। ये कौन सा है? नेपाली दूतावास, सुप्रू हाउस, और बस सारे ऐसे वीवीआईपी रहते हैं यहाँ पे। बाराखंबा रोड है। अब मेरे दोस्त मिलते हैं मुझे, उसके बाद आगे की राइड शुरू करेंगे। अभी तक मैं बस सुबह आपको पता ही है 4 बजे उठ के फटाफट नहा धोके तैयार होके, और मतलब मेरे को फेस टू फेस होने का मौका ही नहीं मिल पाया। और यहाँ पे सारी लाइट्स ऐड होती जा रही हैं। देखो पब्लिक तो देख नहीं रही है यहाँ पे, करना क्या है। मैं भी लेट हो रहा हूँ। चलो जय श्री राम। सॉरी। और ये भाई साहब बिल्डिंग है यहाँ की, इंडिया गेट एरिया। और अब कनॉट सर्कल आ गया है। यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट, और मेरे दोस्त मुझसे हैं 2 मिनट की दूरी पे, 750 मीटर पे। ये जो आप देखते हो ना सीपी, ये वाला पोर्शन देखते हो आप, ये सारी शॉप्स हैं। ये सब ब्रिटिश टाइम की बनी हुई शॉप्स हैं। ये आप तक ऐसी है, पर इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। यहाँ पे कभी कोई मतलब ट्रैफिक नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइंड है। ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है। हर ब्रांड के हैं, सबको इक्वली सेम उस पर रखना होता है। अपना बोर्ड का डिज़ाइन जो होता है ना, सबको इक्वली रखना होता है। आज मई कानून का उल्लंघन कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, यहीं पे हमारे राइडर दोस्त मिलेंगे। देखते हैं, ऑलमोस्ट सारे पहुँच गए होंगे, कुछ तो मेरे से भी लेफ़्ट होंगे। ये रहे। हाँ जी, ये रहा मैं। तो राइड अपनी शुरू हो चुकी है सिटी से, और हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अक्षरधाम की तरफ। और आज मैं कर रहा हूँ मार्शलिंग, और सारी टीम के साथ चलना है। और इसी रास्ते हम लोग निकलेंगे, सीधा अक्षरधाम के लिए निकले हैं। जो किशन त्यागी जी लीड कर रहे हैं, वो सबको मार्गदर्शन करेंगे, और हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे पूरा अक्षरधाम तक। और वहाँ से हमारी दूसरी टीम मिलेगी, और वहाँ से उनके साथ मिलके हम लोग चले जाएंगे ठीक जावा एसडी के शोरूम। और फिर वहाँ से हमको जाना है जो हमारी हापुड़, जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे हमारा इवेंट है, वहाँ के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 70 राइडर है, और सबको ना लाइन में लेके चलना है, सिंगल लाइन फॉर्मेशन में या 2 लाइन फॉर्मेशन में। तो मेरा काम रहेगा मार्शलिंग करने का, कि मैं देखूंगा कोई ट्रैफिक बीच में ना आए। जैसे ऑटो आ गया, इसको बोलेंगे भाई साइड कर, और सबको एक रो में लेके जाना है।
ताकि हम सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें। ये काम है मार्शलिंग का, और मैं जा रहा हूँ इन लोगों के साथ, तो सबको साथ लेके चलना। हम 6 लोग मार्शलिंग कर रहे हैं। बॉबी भाई हेलो करो, बॉबी भाई। तो अब 70 बाइक का काफ़िला जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और हमने यहाँ से थोड़ा कराया भी स्पीड अप। और ये आदित्य भाई मेरे राइट से निकले, और इस बाइक गाड़ी को साइड करते हुए, ये है एक अंडरपास, अच्छा खासा लंबा अंडरपास है, इसने हमारा काफ़ी टाइम बचाया। इस अंडरपास से गुजरेंगे, और ये देखो अंदर अच्छी लाइटिंग है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ से आगे जाके 2 रास्ते आते हैं, हमें राइट वाले से लेना है ताकि हम सीधा निकल जाएं नोएडा की तरफ। ये एक लेफ़्ट में जा रहा है, अभी देखो अभी आएगा ये। यहाँ से काफ़ी लंबा पुल है, और हम लोग अच्छी खासी स्पीड में आगे जाने के बाद आने वाला है कट बस। वो ये हम लेफ़्ट की तरफ एग्ज़िट ना करके हम सीधा चले जाएंगे, और ये सीधा हमें निकालेगा नोएडा रोड पे। यहाँ से मेरे सामने जाते हुए नीलांश भाई, और नीलांश भाई मेरे आगे। हम 6 मार्शल हैं, जिसने हम सब ने ये पहना हुआ है, रिफ्लेक्टर जो पहना हुआ है, तो हम मार्शलिंग कर रहे हैं। मैं नीलांश भाई को भी छोड़ दिया आगे की तरफ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है 30 राइडर के बाद, मतलब मिड में, तो सबको साथ लेके चलना है, इधर उधर ना जाएं। और जो लोकल बाइकर्स जो चल रहे हैं, लोकल ट्रैफिक है, वो हमारे बीच में ना आए, तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग इस जरिए। जब 70 बाइक सिंगल फॉर्मेशन में चलती है ना, एक ही फॉर्मेशन में, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं वो जो फील कर रहा हूँ ना, कि मतलब मेरे आगे पीछे पूरा मतलब कारवां है बाइक्स का, और जावा एसडी की बाइक पे हैं, और मोस्टली होंडा, रॉयल इनफील्ड और सुपर बाइक्स भी हैं। जैसे आदि भाई के पास अफ्रीका ट्विन है, तो आज त्यागी भाई लेके आए हैं अपनी एसडी एडवेंचर, और उनकी बाइक जो बीएस है वो शायद उनका कोई ब्रदर चला रहा है। और यहाँ से देखो ये गाड़ी बीच में आ गई, हमें जाना है लेफ़्ट की तरफ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई है। अब नीलांश ने ले लिया यहाँ से लेफ़्ट लेके ये रास्ता से जाएंगे हम लोग। और ये अच्छा खासा हाईवे है जो अपना हापुड़ वाला जाता है, इस पर काय का फ्लाईओवर है। आगे देखो फ्लाईओवर आना चाहिए, अगर मैं करेक्ट हूँ तो उस फ्लाईओवर से होते हुए हम लोग निकलेंगे। बाकी लोकल ट्रैफिक है जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, तो इन सब से हमें अपने आप को सेफ रखना है और अपने राइडर्स को सेफ रखना है। नीलांश मेरे से आगे चला गया, और त्यागी भाई मेरे आगे, डॉक्टर अभिषेक। तो मेजर यही रहेगा अभी हमारा, कि सबको सेफ पहुंचाने का। और ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया है, पर रोड बहुत अच्छी है, तो बाइक की स्पीड डाउन करने का मौका नहीं लग रहा है। मतलब अच्छी चल रही है बाइक यहाँ पे, और ऑलमोस्ट हाँ आगे थोड़ा सा ठीक है। अब वेदर एकदम, मौसम भी ठीक है, वेदर एकदम प्लेजेंट है, कोई गर्मी नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है, हवा अच्छी चल रही है, और हम लोग रोड पे चले जा रहे हैं। ये मेरे बगल में नीलांश भाई आ गए, अब ये सबको राइट की तरफ पहुँच गए। अब हमें इनको सबको बोलेंगे भाई सब अपने मिड लाइन में चलें, क्योंकि लेफ़्ट में कई बार कट आ जाता है, तो सारी बाइकें जब लेफ़्ट की तरफ मुड़ती हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमको सबको सेंटर वाली लाइन में रखेंगे, ताकि कहीं से अगर हमें सीधे जाना है, लेफ़्ट वाली जो ट्रैफिक है उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये रहेगा हमारा। और आगे मेरे ख्याल से आगे से राइट लेना पड़ेगा, देखते हैं राइट आएगा कितनी देर बाद आता है। और अब चलते हैं और करते हैं राइट। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego
जावा शोरूम पे। और अब राइड शुरू हो रही है यहाँ से हापुड़ के लिए, जहाँ पे हमें डेस्टिनेशन पे जाना है। तो अब यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन वही है, वहाँ से फिर बैक टू पेविलियन रहेगा। डॉक्टर अभिषेक धीमान गाड़ी से उतर के बाइक पे। तो ऑलमोस्ट काफ़ी देर से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 50-55 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। हमारी डेस्टिनेशन जो दिखा रही थी 64 किलोमीटर है, मतलब होम टूवर्ड्स होम, घर से 64 की थी। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये रोड काफ़ी अच्छा है, इस पर राइड चल रही है, राइड इज़ कंटिन्यू। बस अब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, करते ब्रेकफास्ट। बाकी सब भाई लोग सब अपना सिंगल फॉर्मेशन में चल रहे हैं और काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है। तो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि कभी आप ब्रेक मारो तो एटलीस्ट किसी और को आपकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। ये भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं, एक भाई चला रहा है, एक उल्टा बैठा हुआ है, हमें शूट कर रहे हैं। और ये मिल गया फाइनली अपने को ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक लगता तंग करेगा। वीडियो भी बेचारों की आधी रहेगी। चलो लेफ़्ट से निकालते हैं, लेफ़्ट से निकाल के शायद बाद बन जाए। धीरे धीरे निकल ही जाएंगे, कोशिश करेंगे तो, बट ये ट्रैफिक तो तंग करने वाला है। चलो निकलते हैं इस ट्रैफिक से। जब ट्रैफिक में फंसते हैं ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, चारों तरफ से गाड़ियों की हीट आती है और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग अपने गियर पहन के, पूरा हेलमेट ग्लव्स पहन के उस ट्रैफिक के बीच में फंसे रहते हैं। वो वहाँ पे लगता है कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी परेशान कर देते हैं हम। वो करीब 15 मिनट का तो ट्रैफिक था, तो 15 मिनट उस ट्रैफिक में फंसे रहे। तो अब निकले वहाँ से, अब डेस्टिनेशन बिल्कुल पास है, तो बस बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा सफ़र और रह गया, इसको करते हैं कवर और पहुंचते हैं अपने शिवा ढाबा पे। अब शिवा ढाबे बहुत सारे हैं, अब ये देखते हैं हम कौन से वाले शिवा ढाबा पे पहुंचते हैं, क्योंकि इस रोड पे शिवा ढाबों की लाइन लगी हुई है। अब जहां जाओगे आपको 2-4 शिवा ढाबे तो दिख ही जाएंगे। मतलब शिवा ढाबे की लोकेशन ऐसे बोलेंगे ना किसी को शिवा ढाबा आ जाना उस रोड पे, तो बेकार ही है, क्योंकि इतने शिवा ढाबे हैं कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, शायद अब थोड़ा सा आगे से लेफ़्ट लेंगे और पहुंच गए। ये शायद हम पहुंच ही गए हैं अपने शिवा ढाबे की तरफ। तो सारी बाइक्स लग गई हैं। बहुत टाइम बाद मेरी जावा चली है, इतनी अच्छी लगी। फिलांस भैया, हेलो जी, हाय जी, हाय। डॉक्टर अभिषेक धीमान, नीलांश भाई, केसी त्यागी, सारी बाइक्स आ चुकी है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट है अपना, फिर ब्रेकफास्ट करके बैक टू पेविलियन है। गुडी बैग में टी शर्ट है, आप सभी को पहननी है। वो टी शर्ट पहनने के बाद में सभी की फोटोज वगैरह सभी की ली जाएगी, सबकी फोटो में। वॉशरूम राइट साइड में है, एक नहीं दो है।
दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को बैठने की जगह मिल रही है। तो ये आदित्य जी का एक अच्छा सजेशन था, उसी के हिसाब से लेट हिम आल्सो कम। सबसे पहले हम इसके हिसाब से आप सभी को गुडीज देंगे, फिर आप टी शर्ट्स पहनेंगे और आधे से पौने घंटे तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद में फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे या बीच में देखेंगे हम इफ समबडी इज वेरी। मैं पहुंच चुका हूँ वापसी की तरफ और मैं बस यहाँ से अपना यमुना ब्रिज से क्रॉस होकर और लेफ्ट लूँगा आनंद विहार के लिए और फिर वहाँ से बारापुला पकड़ के अपने घर की तरफ पहुँचूँगा। तो भाई अपना ऑलमोस्ट घर वापसी पहुँच चुके हैं। बड़ा राइड करके मज़ा आया। 70 से प्लस ही थे लोग, 70 प्लस बाइक थी और लोग थोड़े ज़्यादा थे। कोई कपल भी आए हुए थे, कोई बच्चों के साथ आया हुआ था और इवेंट अच्छा था। एक टी शर्ट मिली और एक अपना कैप मिली, कुछ कीज बैचेस वगैरह, की रिंग और बैचेस, तो टोटल मिला के मतलब इवेंट बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद मैं आया इसमें संडे राइड पे, तो राइड करके भी बड़ा मज़ा आया। अब अपने क्या लॉन्ग राइड ज़्यादा रहती है अपनी, तो उस चक्कर में संडे राइड मिस हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे संडे या संडे मंडे ऐसे कुछ हम लोग सैटरडे संडे मंडे ऐसे कर लेते हैं ड्राइव, लॉन्ग कोई ट्रिप लगा लेते हैं। तो संडे राइड होती है तो मैं जल्दी से अवेलेबल होता नहीं हूँ। तो आज मैं घर पे ही था, तो ये संडे राइड लगाएगी इंटरनेशनल जावा डे। ESD की लॉन्चिंग करी इन्होंने यहाँ पे, एकदम लॉन्च तो पहले हो चुकी है, आज यहाँ पर रिवील करी सबके सामने। और इंटरनेशनल जावा डे का केक कटा और सारी सेरेमनी होने के बाद अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। समय हो गया 11:32 और अक्षरधाम में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से देखो आपको अक्षरधाम टेम्पल दिख जाएगा। सबके साथ मिलके कभी कभी मज़ा आता है। लॉन्ग राइड पे तो आप ही लोगों से बात करता हूँ मैं। और ये अक्षरधाम टेम्पल है। अक्षरधाम का जो म्यूज़ियम है ना अंदर, वो क्या बना रखा है भाई साहब, सबको मस्ट विजिटिंग प्लेस है। आपको ज़रूर आना चाहिए इस पर मैं गलत चढ़ गया। देखो आगे से शायद एग्जिट होगा, मेरे को लेफ्ट वाली लाइन में जाना चाहिए था और मैं सीधे चला गया। यहाँ से देखते कहीं से लेफ्ट होगा। आनंद विहार के लिए, आश्रम के लिए लेफ़्ट, तो लेफ़्ट की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा जाम है या पानी भरा हुआ, पानी में लोग थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। आगे कट तो है, मेरे को लेफ़्ट लेना है, पर इतना स्लो क्यों हो गया ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, रुक गया है शायद आगे कुछ। अच्छा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कोई रैली के बंदे हैं, इनकी भी लगता है कोई राइड है आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वाले हैं, तो इन्होंने रोड पे लगा रखी है अपनी गाड़ियाँ, तो इसकी वजह से बाकी का ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया। चलो लेफ्ट का कट मिल गया, हम चलते लेफ्ट के, वरना प्रगति मैदान से होकर जाना पड़ता राइट होते तो। कावड़िया जा रहे हैं देखो, हर हर महादेव। इनकी बड़ी हिम्मत है भाई, सैल्यूट है भाई इनको। और ये बारिश जो हल्की फुल्की ऐसी फैले रहती है ना सड़क पर, उससे जब सामने वाली गाड़ी निकलती है छींटे आती हैं, वो भाई सब पूरे कैमरे के लेंस को गंदा कर देती है, हेलमेट के शीशे को गंदा कर देती है, राइडिंग गियर को गंदा कर देती है। अब इसका इलाज है या तो गियर के ऊपर रेन गियर पहनो, लेकिन रेन गियर पहनने से गर्मी बहुत लगती है। वैसे टेम्परेचर ठीक ठाक है। अभी उधर बारिश हुई थी जहाँ पे हम गए थे हापुड़ में, करीब आधे घंटे बरसा पानी अच्छा खासा। पता नहीं यहाँ पे बरसा हो तो, पर अभी तो सब कुछ ड्राई दिख रहा है। रावत भैजी, गढ़वाली भाई, भैजी मतलब बड़ा भाई, तो रावत भैजी है इग्निस में।
और अपने को जाना है यहाँ से लेफ्ट आनंद विहार IGI हवाई अड्डे के लिए लेफ्ट। हाँ ये सीधा बारापुला होके और उधर से वो मिल जाएगा ना। सही कह रहा है, सही। ये यहाँ से लेफ्ट, फिर आगे एक फ्लाईओवर करना पड़ेगा, पानी है, राइट की तरफ से निकालेंगे। सेंटर में छुपा हुआ है, सेंटर से निकालते हैं। बाकी भाई लोग छींटे वीटे उड़ाने में एक्सपर्ट है। गाड़ी वालों को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है पानी में तेज़ चलाने में। उस दिन मैं लखनऊ उस पर था ना, मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो मेरे सामने एक वो जा रही थी स्कॉर्पियो एन, और उसमें क्या हुआ कि पानी था सड़क पे। जैसे पानी पड़ा है तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब उससे क्या होता है, ट्रैक्शन लूज हो जाता है। वो 120 पे मैं चल रहा था, तो वो हो सकता है 150 पे हो। तेज चला रहा था भाई, मेरे से क्रॉस करके गया था। आगे उसकी गाड़ी ना जाके दोनों टायर ऐसे ले रहा है जैसे वो सड़क पे है ही नहीं। और वो इसलिए वो पानी की वजह से, क्योंकि भाई टायरों में तो हवा है, तो आपकी कितनी भारी गाड़ी हो वो मैटर नहीं करता। पानी में तो आपको लगता है पानी की दुनिया अलग है। तो मेरे ख्याल से पानी में आराम से चलना चाहिए। लोग ना पानी को देख के और थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। और ये भाई अपने राइट में आनंद विहार बस अड्डा, ये मेट्रो स्टेशन है, काम चल रहा है इस पर। ये मेरठ वाली, जो मेरठ से यहाँ पे आएगी ना सीधा मेट्रो, उसी का ट्रैक है, उसी पे काम कर रहा है। भाई अब दिल्ली में एंट्री होगी और दिल्ली में ट्रैफिक तो मिलता ही है थोड़ा बहुत। आज संडे है तो ठीक भी है, अदरवाइज और ज़्यादा मिलता। अपने को यहाँ से सीधा जाके आश्रम से नहीं चलेंगे, बारापुला पकड़ेंगे, और बारापुला से सीधा मूलचंद, लाजपत नगर होते हुए मूलचंद, और मूलचंद से सीधी रोड टक्कर पे अपना खानपुर सैनिक होम की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आश्रम के लिए राइट, एम्स के लिए राइट, और नोएडा के लिए सीधा। तो अपन नोएडा तो जाएंगे नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से लेंगे। आप कभी आओ दिल्ली में इस तरफ से और आपको नेहरू स्टेडियम जाना हो, या फिर आपको उधर मूलचंद या उधर की तरफ जाना हो, खानपुर की तरफ, साकेत की तरफ, तो अपन ये बारापुला है, यहाँ से अपन चढ़ गए लेफ़्ट बारापुला के लिए, और सीधा आप चले जाओगे फरीदाबाद। तो भाई राइड करके आ चुके थे अपने घर पे। राइड में बड़ा मज़ा आया। आज मैंने मार्शलिंग करी फर्स्ट टाइम ग्रुप को, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे हम लोग, और बहुत अच्छी राइड रही। तो आज की राइड को करते हैं एंड, मिलते हैं नए डे के साथ, नई आइटनरी के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।